ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की नीयत में खोट है। अगर नीयत में खोट नहीं रहता तो सभी आंकड़े एक साथ आते। राजनीतिक लाभ के लिए नीतीश कुमार ने जातीय गणना का कार्ड खेला है। वास्तव में इनके मन में ईमानदारी होती, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, उनके उत्थान के कारण इन आंकड़ों को जुटाने की बात इन्होंने की होती तो आर्थिक आंकड़ा भी सार्वजनिक होना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं करते हुए सिर्फ जात का आंकड़ा, इसका मतलब राजनीति कर रहे हैं, शुद्ध राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक मकसद से राजनीतिक लाभ कैसे चुनाव में मिल जाए, इस नियत से काम कर रहे हैं। इनकी नियत में खोट है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इन चीजों का निराकरण करके और तब मुकम्मल तौर पे सारी बात, सारा आंकड़ा सामने आए तो हम लोग तो चाहते ही हैं। और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में 18 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, ऐसे में उन्हें आज जातीय गणना कराने की याद क्यों आई। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सिर्फ राजनीति के लिए है, इसका समाज की बेहतरी के लिए कोई लेना देना नहीं है। चुनावी राजनीति के लिए यह अंतिम दांव खेला गया है। समाज की जातियों में बांटकर समाज को एक बार फिर से किसी तरह चुनावी नैया पार किया जा सके, इसकी तैयारी है। और प्रशांत किशोर ने कास्ट सर्वे के आंकड़े की मान्यता को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं, कुछ जानकारी। तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है, और अगर मान लीजिए आपने करा भी लिया, अगर उसको लीगल सैंक्टिटी मिल भी गई, तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे। दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं, उसके लिए आपने क्या किया।